हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ब्रेन एक्टर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए अपने इस चैनल पर नॉलेज एनहेंसिंग वीडियोज लेकर आते हैं। तो हमेशा की तरह आज भी मैं सौरभ भदौरिया आप सभी के लिए एक ट्रेनिंग लेकर आया हूँ, जिसका शीर्षक है वर्नियर कैलिपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्नियर कैलिपर क्या है, इसका आविष्कार किसने और कब किया, वर्नियर कैलिपर के प्रमुख पार्ट्स क्या हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, वर्नियर कैलिपर का क्या यूज है और वर्नियर कैलिपर को यूज करते समय क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। साथ ही साथ एक एग्जांपल से हम समझेंगे कि वर्नियर की रीडिंग को कैसे पढ़ते हैं। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जाकर ऑल को सेलेक्ट कर लें। साथ ही साथ वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। वर्नियर कैलिपर एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी भी जॉब का आउटर डायमीटर या डायमेंशंस, इनर डायमीटर या डायमेंशंस और डेप्थ को मेजर किया जा सकता है। वर्नियर कैलिपर निकल क्रोमियम स्टील या वेनेडियम स्टील के बने होते हैं। वर्नियर कैलिपर को जनरली 3 टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1 स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर, नंबर 2 डायल वर्नियर कैलिपर एंड नंबर 3 डिजिटल वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को फ्रेंच साइंटिस्ट मिस्टर पियरे वर्नियर ने सन 1631 में इन्वेंट किया था, इसीलिए इसे उन्हीं के नाम पर वर्नियर कैलिपर नाम दिया गया है। तो चलिए अब मैं आपको वर्नियर कैलिपर के प्रमुख पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। वर्नियर कैलिपर के जो मुख्य पार्ट्स हैं वो हैं वर्नियर स्केल, मेन स्केल, मूवेबल और फिक्स्ड जॉ, मूवेबल और फिक्स्ड निब, लॉकिंग स्क्रू, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू एंड डेप्थ रॉड। तो चलिए इन सभी पार्ट्स को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला पार्ट है वर्नियर स्केल। यह वर्नियर कैलिपर का सबसे प्रमुख पार्ट है जिसकी हेल्प से प्रिसीजन मेजरमेंट किया जाता है। इसमें बॉटम साइड में मैट्रिक सिस्टम मार्किंग और अपर साइड में ब्रिटिश सिस्टम मार्किंग होती है। मूवेबल जॉ और मूवेबल निब और डेप्थ रॉड इसी स्केल में अटैच होते हैं। डेप्थ रॉड से डेप्थ मेजरमेंट किया जाता है और जॉज की सहायता से आउटर डायमीटर और निब्स की सहायता से इनर डायमीटर मेजर करते हैं। वर्नियर स्केल अपर पार्ट पर लॉकिंग स्क्रू और बॉटम साइड पर फाइन एजिंग स्क्रू फिटेड होता है। तो चलिए हम समझते हैं दूसरे पार्ट के बारे में जो कि है मेन स्केल। इसे बीम भी बोलते हैं। मेन स्केल पर मैट्रिक और ब्रिटिश सिस्टम मार्किंग की होती है। मेन स्केल के बैक साइड में एक ग्रूव होता है जिसके अंदर या जिसमें डेप्थ रॉड अटैच्ड होती है। तीसरा पार्ट है मूवेबल और फिक्स्ड स्क्रू, फिक्स्ड जॉ। इस पार्ट का प्रयोग आउटर डायमीटर या डायमेंशंस मेजर करने के लिए किया जाता है। चौथा पार्ट है मूवेबल और फिक्स्ड निब। इस पार्ट का प्रयोग इनर डायमीटर, डायमेंशन या विड्थ चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए किया जाता है। पांचवा पार्ट है लॉकिंग स्क्रू। इसका प्रयोग वर्नियर स्केल को लॉक करने के लिए किया जाता है। जब भी हम जॉब का मेजरमेंट करके जॉब को जॉ या निब से रिमूव करते हैं तो वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर मूव कर सकता है, जिससे रीडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसलिए जॉब को मेजरमेंट करने के बाद स्केल को लॉक कर देते हैं और एक्यूरेट रीडिंग प्राप्त कर लेते हैं। तो वर्नियर स्केल को लॉक करने के लिए यही लॉकिंग स्क्रू यूज किया जाता है। छठा पार्ट है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। इसे थंब स्क्रू भी बोलते हैं। इसे थंब की मदद से ऑपरेट करते हैं। इससे फाइन मेजरमेंट एडजस्ट करते हैं। इसकी मदद से वर्नियर स्केल को आसानी से आगे पीछे किया जा सकता है। इस पार्ट के ऊपर नर्लिंग की हुई होती है। सातवां पार्ट है डेप्थ रॉड। इसकी मदद से किसी जॉब में बने स्लॉट की डेप्थ को मेजर किया जाता है। तो इस तरह वर्नियर के प्रमुख पार्ट्स और उनकी मेन फंक्शंस के बारे में हमने समझ लिया। तो आइए अब हम समझते हैं वर्नियर की लीस्ट काउंट के बारे में। तो वर्नियर की लीस्ट काउंट को जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट का अर्थ है
किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापी जा सकने वाली मिनिमम मेजरमेंट, यानी कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने द्वारा जो मिनिमम वैल्यू मेजर कर सकता है उसे उस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट कहेंगे। तो इसी तरह वर्नियर कैलिपर के द्वारा मापी जा सकने वाली मिनिमम मेजरमेंट को ही वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट कहते हैं। वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ मेन स्केल माइनस वैल्यू ऑफ वन पार्ट ऑफ वर्नियर स्केल। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मेन स्केल के 9 पार्ट्स वर्नियर स्केल के 10 पार्ट्स के बराबर है, तो उस कंडीशन में मेन स्केल के एक पार्ट की वैल्यू हुई 1 mm और जो वर्नियर स्केल है उसके एक पार्ट की वैल्यू हो गई 9/10 यानी कि 0.9 mm। तो इस तरह इस इंस्ट्रूमेंट की लीस्ट काउंट क्या होगी, 1 माइनस 0.9 इज इक्वल टू 0.1 mm। जनरली जो स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर्स यूज किए जाते हैं उनकी जो लीस्ट काउंट होती है वो होती है मैट्रिक सिस्टम में 0.02 mm और ब्रिटिश सिस्टम में 0.001 इंच। तो चलिए अब हम समझते हैं वर्नियर कैलिपर के यूजेस के बारे में। वर्नियर कैलिपर का यूज लेंथ, विड्थ, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर और डेप्थ मेजरमेंट में किया जाता है। वर्नियर कैलिपर को यूज करने में हमें कुछ प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए, जैसे कि इसे यूज करने से पहले जीरो एरर चेक करनी चाहिए। इसे कभी भी कटिंग टूल्स या हैंड टूल्स के साथ में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो इसकी जो फाइननेस है वो लॉस हो सकती है। इसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए जिससे कि ये स्लिप होकर हाथ से गिरे नहीं और इसकी प्रिसीजन डिक्रीज ना हो। इसे कभी भी हिटिंग या बैंगिंग पर्पज के लिए यूज नहीं करना चाहिए। डेप्थ रॉड को कभी भी हैंडल की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ मेन प्रिकॉशंस हैं जो वर्नियर कैलिपर के साथ में हमें लेनी चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू वर्नियर कैलिपर की रीडिंग पढ़ना बताता हूँ। तो आपकी स्क्रीन पर जो वर्नियर कैलिपर का चित्र दिख रहा है, अगर इसे हमें इसकी रीडिंग पढ़नी है तो सबसे पहले हमें इसकी लीस्ट काउंट समझेंगे। तो इस इंस्ट्रूमेंट की जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 mm, जो कि इस फिगर में ऑलरेडी मेंशन्ड है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मेजरमेंट करने वाले हैं तो उसकी लीस्ट काउंट को पहले लीस्ट काउंट निकाल लें। उसके लिए जो अभी फॉर्मूला मैंने बताया है उसे आप यूज करके उसकी लीस्ट काउंट को निकाल सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट वैल्यू पढ़ने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, मेन स्केल की वैल्यू प्लस में लीस्ट काउंट इनटू वर्नियर स्केल वैल्यू। तो अगर हम इस चित्र को देखेंगे तो इसमें जो मेन स्केल की वैल्यू है वो है 3 mm, क्योंकि जो वर्नियर स्केल है का जो जीरो है वो मेन स्केल की 3 mm की रीडिंग को क्रॉस कर रहा है। तो मेन स्केल की वैल्यू कितनी होगी, 3 mm, और वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है वो है 7, क्योंकि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का जो 7 है वो पूरी तरह मेन स्केल के साथ में अलाइन है। तो इसलिए वर्नियर स्केल की वैल्यू हुई 7। तो ओवरऑल मेजरमेंट वैल्यू क्या हो गई, मेन स्केल की वैल्यू यानी कि 3 प्लस में लीस्ट काउंट यानी कि 0.1 इंटू वर्नियर स्केल की वैल्यू यानी कि 7। तो 3 प्लस 0.1 इंटू 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 0.7 इज इक्वल टू हो गया 3.7 mm। तो आई थिंक अब आपको वर्नियर स्केल या वर्नियर कैलिपर की मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन को रीड करना समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो ये अभी मैंने जो आपको इस स्क्रीन पे एक ही चित्र दिखाया है, इसमें जो वर्नियर की जो मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन है इसे आप रीड करें और कमेंट में मेंशन करके हमें बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी के प्यार और सहयोग के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।